Hello everyone. Today we are going to start our new chapter from book 2 Political Theory, chapter number 4 Social Justice. Okay, social means related to society and justice means nyay, fair. Okay, so no one hate justice. Everybody want justice for oneself and to some extent for other also. So in this chapter we are going to discuss some of the principles of justice which have been put forward in different societies and at different period of time. Fine. So very first topic of this chapter is what is justice? Justice क्या है? Okay. स्टूडेंट, जितने भी कल्चर्स हैं, जितने भी ट्रेडिशंस हैं, ओल्ड कल्चर्स एंड द ओल्ड ट्रेडिशंस हैव गिवन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन अ डिफरेंट वेज. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इंसेंट इंडियन सोसाइटी की बात करें, देन जस्टिस वॉज एसोसिएटेड विद धर्मा एंड मेंटेनिंग धर्मा. ठीक है, पुराने टाइम पर जस्टिस को धर्म कहा गया था, यानी कि जिस भी रिलीजन के, जिस भी धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, अगर आप उन पे सही चल रहे हो तो इट मीन्स आप जस्टिस को फॉलो कर रहे हो. तो एंशियंट टाइम में धर्मा को ही जस्टिस कहा गया था, धर्म को जस्टिस कहा गया था. अगर हम चाइना की बात करें, इन चाइना कॉन्फ्यूशियस द फेमस फिलोसोफर रही हैं, ये आर्ग्यू दैट किंग शुड मेंटेन जस्टिस बाय पुनिशिंग रोंग डूअर्स. फाइन. यानी कि राजा को प्रॉपर जस्टिस मेंटेन करना चाहिए. कैसे वो जस्टिस मेंटेन कर सकता है? कि जो रोंग डूअर्स हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उनको पुनिश करके. ठीक है, बाय पुनिशिंग रोंग डूअर्स एंड रिवॉर्डिंग द वर्चुअस. और जो अच्छा काम कर रही हैं उनको रिवॉर्ड करके, तो उनको प्राइजेस देकर, तभी जस्टिस जो है वो मेंटेन हो सकता है. एंड इन 4th सेंचुरी BC एंथेस, जो कि ग्रीस है, इसमें रहे हैं, जो प्लेटो डिस्कस करते हैं इश्यूज ऑफ जस्टिस इन हिज बुक द रिपब्लिक. ठीक है, अपनी किताब लिखी है उन्होंने रिपब्लिक. प्लेटो ने रिपब्लिक के अंदर जो एक काफ़ी लॉन्ग डायलॉग्स हुए हैं बिटवीन द सोक्रेट एंड द यंग फ्रेंड, वो सब इसके अंदर मेंशन की हैं. जहाँ पे प्लेटो ये कहते हैं, प्लेटो एक्सप्लेन दैट वाई शुड बी कंसर्न्ड अबाउट जस्टिस. हमें जस्टिस को क्यों फॉलो करना चाहिए? ओके. और यंग पीपल जो हैं वो पूछते हैं, सॉक्रेट एक फिलोसोफर रही हैं, उनसे कि वाई शुड बी जस्ट, हमें जस्ट क्यों होना चाहिए? एंड दे ऑब्जर्व दैट पीपल हु आर अनजस्ट, हु वर अनजस्ट, सीम्स टू बी मोर बेटर ऑफ देन दोज हु वर जस्ट. अब वो उनको बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जस्ट को फॉलो किया है, लेकिन वो दुखी रहे हैं. जैसे हम भी आमतौर पे कह देते हैं कि पता नहीं हमने क्या क्या ऐसा बुरा काम किया, हमने तो कुछ बुरा भी नहीं किया, फिर भी हमारे साथ इतना दुख है, ठीक है, या इतना कुछ हो रहा है. कई बार परेशान होकर हम भी ऐसा बोल देते हैं. सो वो कहते हैं कि उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो लोग जो बहुत अनजस्ट थे, ओके, सो दे आर मच बेटर ऑफ देन दोज हु वर द जस्ट. उनसे काफ़ी अच्छे रहे हैं. एंड दे ऑफन मोर सक्सेसफुल. एंड दोज हु वर नॉट, हु वर ट्रूथफुल एंड द जस्ट, उनसे जो हमेशा, जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया है, जो हमेशा जस्ट रहे हैं, उनसे ज़्यादा खुश वो लोग रहे हैं. एंड दे वर स्मार्ट इनफ. ओके, इतने ज़्यादा स्मार्ट रहे हैं टू अवॉइड बीइंग कोट देन इफ़ इट वुड सीम्स टू बीइंग अनजस्ट इज़ बेटर देन बीइंग जस्ट. तो फाइनली वो ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग स्मार्ट होते हैं, काफ़ी काफ़ी चालाक होते हैं, चालाकी से सब कुछ हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, और अनजस्ट करके भी बहुत खुश रहते हैं. तो हमें इतना जस्ट करने की ज़रूरत ही क्या है? हमें जस्ट करना ही नहीं चाहिए. अगर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो पीपल, उनको हम ज़्यादा खुश देखते हैं. तो अब यहाँ पे सोक्रेट्स कहते हैं कि दीज यंग पीपल दैट इफ़ एवरी वन वुड नॉट बी वुड वर टू बी अनजस्ट, अगर हर कोई अनजस्ट हो गया, इफ़ एवरी वन मैनिपुलेटेड रूल्स टू सूट देयर ओन इंटरेस्ट, अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन का मैनिपुलेशन अगर करना शुरू कर दिया, तो फिर किसी का भला हो ही नहीं पाएगा, कुछ भी जस्ट हो ही नहीं पाएगा. सोसाइटी के में सब कुछ अनजस्ट हो जाएगा. नो बॉडी वुड बी सिक्योर एंड दिस वॉज लाइकली टू हार्म टू ऑल द पीपल. तो सब लोगों का नुकसान होगा. अब वो कहते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं सोक्रेट, दैट जस्टिस डज नॉट ओनली मीन डूइंग गुड टू आवर फ्रेंड एंड हार्म टू आवर एनिमीज़. कि जस्टिस का मतलब ये नहीं है सिर्फ
कि भाई जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ तो हम अच्छा करें और जो हमारे एनिमीज़ हैं उनके साथ हम बुरा कर दें, उनका हम हार्म कर दें। एक्चुअली जस्टिस का मीनिंग क्या है? दैट वेल बीइंग ऑफ ऑल द पीपल। ठीक है, हर एक लोगों का, हर एक पीपल का भला होना चाहिए। दैट मीन इज़ जस्टिस। ये जस्टिस का मतलब है। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए वो एक डॉक्टर का एग्जाम्पल देते हैं। ओके, वो कहते हैं कि जस्ट एज ए डॉक्टर कंसर्न विद द वेलबींग ऑफ हिज और हर पेशेंट। जैसे डॉक्टर ये नहीं देखता ना कि उसका कौन दुश्मन है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसके अंदर क्या इविल है, ठीक है, क्या अच्छाई है। तो उसका सिर्फ एक मेन मोटिव क्या होता है कि भाई जो भी सामने वाला बंदा है वो उसका पेशेंट है और किसी ना किसी तरीके से अपने पेशेंट को ठीक करना है। ठीक है, तो वो इस तरह की कोई कुछ नहीं देखता, उसका मेन मोटिव है वेल बींग ऑफ ऑल द पीपल। In the same way, the just ruler or the just government must be concerned with the well-being of the people. जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सोसाइटी है, उसको कंसर्न रहना चाहिए वेल-बींग ऑफ द पीपल। ठीक है, एक तरीके से जस्ट सबके साथ तभी होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई जो हमारे फ्रेंड है सिर्फ उनके साथ ही हम जस्ट करें, एनिमी के साथ हम हार्म करें। तो इन दिस वे जो सॉक्रेट हैं वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को, सोसाइटी को हर एक पीपल के वेलबींग के बारे में कंसर्न होना चाहिए। ओके, सो अब एक और फिलोसोफर रही हैं अकॉर्डिंग टू द जर्मन फिलोसोफर एम्यूनल कांट, इनका नाम है। एम्यूनल कांट जो एक जर्मन फिलोसोफर है वो क्या कहते हैं इसके बारे में कि जो एवरी ह्यूमन बीइंग है ना, एवरी ह्यूमन बीइंग ने पोजेस कर रखी डिग्निटी। हर एक ह्यूमन बीइंग के पास डिग्निटी है और उस डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ग्रांट किए हैं अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए। कुछ हमें राइट दिए हैं जैसे कि आर्टिकल 20 में, 21, 22 इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, कि अपनी डिग्निटी को, अब हमारे पास राइट है अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने का, तो वी शुड इंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो इक्वल कंसिडरेशन होना चाहिए टू ऑल द इंडिविजुअल। जस्टिस रिक्वायर दैट वी गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल द इंडिविजुअल। वही जस्टिस है क्योंकि हमारे पास डिग्निटी है। अब वो डिग्निटी का कॉन्सेप्ट एनिमल के पास तो नहीं है ना, ह्यूमन बीइंग के ही पास है। सो जस्टिस का मतलब ये है कि ये आपको बताई जा रही है जस्टिस की डेफिनेशन डीपली, कि जस्टिस का मतलब ये है कि हम सबको, जस्टिस रिक्वायर दैट वी गिव ड्यू एंड द इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल द इंडिविजुअल, कि जितने भी इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल है उसको कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसको सारे के सारे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, अपनी डिग्निटी को सर्वाइव करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो इसका प्रिंसिपल है, दिस फर्स्ट प्रिंसिपल जो इसका है जस्टिस का, अभी तक हमने पढ़ी थी डेफिनेशन ऑफ जस्टिस। अब हम इसका फर्स्ट प्रिंसिपल स्टडी करेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। व्हाट इज़ दिस इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स? यहाँ पे आपको बताया गया है कि नंबर ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैव बीन पुट फॉरवर्ड इन दिस रिगार्ड, कि इक्वल जो लोग हैं ना उनके साथ बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट करनी चाहिए। बट इक्वल कौन और कैसे, ये चीज़ हम कैसे जज करेंगे कि इक्वलिटी कैसे आएगी? वन ऑफ द प्रिंसिपल इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली। जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है उसका वो क्या है कि ट्रीटिंग इक्वल इक्वली, जो लोग इक्वल हैं उनके साथ इक्वली ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। सो इट इज़ कंसिडर्ड दैट ऑल इंडिविजुअल शेयर सर्टन करेक्टरिस्टिक्स एज ह्यूमन बींग। ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन बींग होते हुए सभी इंडिविजुअल के पास जो है वो सर्टन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो देयरफॉर दे डिज़र्व इक्वल राइट, इसीलिए उनको इक्वल राइट दिए गए हैं। इक्वल ट्रीटमेंट का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, वो बात अलग है कि होता नहीं है। एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राइट विच आर ग्रांटेड in the most liberal democracies today include civil right सच एज द राइट टू ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड द प्रॉपर्टी। बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेसीज में ये कुछ सिविल राइट भी दिए गए हैं इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स को फॉलो करने के लिए। यानी कि जो इक्वल हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जिनके पास डिग्निटी है, जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको सर्टन करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको ये सब सिविल राइट मिलनी चाहिए। राइट ऑफ लाइफ होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंड द पॉलिटिकल राइट्स उनके पास होने चाहिए जैसे कि राइट टू वोट। ठीक है, ये सारे पॉलिटिकल राइट्स हैं, ये आपको अंडरलाइन करनी है, ये सब उन सिटीजन के पास होनी चाहिए। राइट टू वोट होना चाहिए विच इनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस।
ओके, एंड सर्टन सोशल राइट होने चाहिए विच वुड इंक्लूड द राइट टू इंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कि इक्वल अपॉर्चुनिटी वो लोग इंजॉय कर पाएँ विद अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इक्वल कौन, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स तो हमें समझ में आ गई कि ह्यूमन बींग्स आर इक्वल और इक्वल के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, लेकिन इक्वलिटी हम किस बेसिस पे काउंट करेंगे, यानी कि कैसे हमें उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। ओके, तो आगे हम यही स्टडी करेंगे कि इसका मतलब क्या है कि हमें उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ क्लास, कास्ट, रेस एंड जेंडर। इस बेसिस पर हम उनको अलग अलग उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मीन्स अगर हम ऑल पीपल हैं, पीपल आर इक्वल, अगर उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्लास है, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट जेंडर, रेस है, तो हम उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। दे पीपल आर इक्वल, सो इन सब के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ओके, सो दे शुड बी जज ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। उनको जज किया जाना चाहिए उनके काम के, उनके एक्शन और उनके टैलेंट के बेसिस पे, ना कि उनकी कास्ट और कम्युनिटी के बेसिस पे। इफ़ टू पर्सन्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट परफॉर्म द सेम काइंड ऑफ वर्क, अलग अलग कास्ट के लोग हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग सेम काइंड ऑफ वर्क, वेदर इट इज़ ब्रेकिंग स्टोन्स, चाहे वो पत्थर तोड़ने का काम हो या डिलीवरिंग पिज़्ज़ा हो, देन दे शुड रिसीव द सेम काइंड ऑफ रिवॉर्ड। उनको एक ही तरह का रिवॉर्ड मिलेगा। एंड इफ़ ए पर्सन गेट 100 रुपीज़ फॉर द सम वर्क एंड द अनदर रिसीव्स ओनली 75 रुपीज़ फॉर सम अदर वर्क, because they belong to different caste, okay, different community, so then it would be unjust and the unfair। इसको हम कहेंगे unfair and unjust, कि भाई सिमिलर वर्क के लिए जिनको सिमिलर पेड नहीं दिया जाता, सिमिलर वेजेस उनको नहीं मिलती, जबकि काम उनका एक ही तरह का है, तो दैट विल बी अनफेयर हुआ, उनके साथ अनजस्ट हुआ। यहाँ पे गवर्नमेंट की, सोसाइटी की ड्यूटी बनती है कि इन सब चीज़ों को बैलेंस करे। फाइन, ओके, सो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा जस्टिस का, प्रोपोर्शनेट जस्टिस, राइट। प्रोपोर्शनेट जस्टिस का मतलब है कि इक्वल ट्रीटमेंट। हाउ एवर इक्वल ट्रीटमेंट इज़ नॉट द ओनली प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे बता रहे हैं, प्रोपोर्शनेट जस्टिस की बात कर रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि इक्वल ट्रीटमेंट अगर हमने कर दी इसका मतलब हमने न्याय कर दिया। ओके, so it could be there could be circumstances in which we might feel that the treating everybody equally would be unjust। कई बार क्या हो जाता है, हर एक को इक्वल ट्रीट करना भी अनजस्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे एक एग्जांपल आप देखेंगे, अगर किसी बच्चा कोई गन से खेल रहा है, मतलब उसके हाथ कोई गन लग गई है और गलती से वो गन, किसी 4-5 साल का बच्चा है और वो गन किसी को लग जाती है और वो मर जाता है। ओके, इन द सेम वे एक 25-26 साल का जो है एक लड़का है और वो जानबूझकर किसी को गोली से मार देता है, तो अब दोनों ने ही मर्डर किया है, लेकिन अब यहाँ पे होगा प्रोपोर्शनेट जस्टिस। हम इक्वल जस्टिस तो नहीं कर सकते ना। उस बच्चे के साथ जो 3-4 साल का, उसको पता ही नहीं है कि मर्डर करना क्या होता है और गलती से उसके हाथ से वो लग गई, तो उसके साथ और जिसने जानबूझकर किसी को गोली मारी है उसके अगेंस्ट में, तो इक्वल जस्टिस तो नहीं होगा ना। ओके, तो यहाँ पे यूज़ होगा, समझ रहे हो आप इस टर्म को, यहाँ पे यूज़ होगा प्रोपोर्शनेट जस्टिस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली वुड नॉट बी अनजस्ट, वुड बी अनजस्ट। हाउएवर, फॉर इंस्टेंस हम लेते हैं कि वी रिएक्ट इफ़ इट वॉज डिसाइडेड इन योर स्कूल दैट ऑल दोज हु डिड नॉट एंड दैट ऑल दैट एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स शुड बी गिवन इक्वल मार्क्स। अगर आपके स्कूल में कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं एंड इन दैट सिचुएशन एग्ज़ाम के अंदर सब बच्चों को इक्वल मार्क्स दे दिए गए, ऑल स्टूडेंट्स आर गेटिंग इक्वल मार्क्स, then it should be justice to those who are doing hard work, extra work, जो इतनी मेहनत कर रही हैं, जो हार्ड वर्क, एक्स्ट्रा वर्क कर रही हैं, क्या उनके साथ जस्टिस होगा अगर सब बच्चों को इक्वल मार्क्स मिल जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स में?
तो इन दिस वे ये जस्टिस नहीं होगा। तो इक्वल ट्रीटमेंट इज़ नॉट ऑल टाइम द जस्टिस फॉर ऑल। सो देयर शुड बी नीड ऑफ द प्रोपोर्शनेट जस्टिस, कि जो जितनी मेहनत करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग, जो जैसा काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको इक्वल राइट मिले, इक्वल जस्टिस मिले। सो दैट इज़ द जस्टिस। जस्टिस in such cases would mean that rewarding people in the proportion, in the scales and the equality and the quality of their effort। उनके एफर्ट के बेसिस पर उनको जज किया जाना चाहिए, जैसा वो एफर्ट कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको प्रोपोर्शनेट जो है उसका रिवार्ड मिलना चाहिए। सो दैट इज़ प्रोपोर्शनेट जस्टिस। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको, जैसे कि जो आपके स्किल्ड क्राफ्टमैन होते हैं या द पीपल इन सम टाइम्स जो है वो कुछ डेंजरस वर्क के अंदर इंडल्ज होते हैं, लाइक द माइनिंग्स के काम के अंदर। माइनिंग के अंदर कितना ज़्यादा खतरा होता है उनकी ज़िंदगी को। ओके, या जो स्किल क्राफ्ट्समैन होते हैं सारा दिन मेहनत करते रहते हैं लेकिन उनको इतना रिवार्ड नहीं मिलता। ओके, और जो दूसरे प्रोफेशंस है लाइक द मिलिट्री मैन, लाइक द पुलिस मैन, जितना वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर हमारे देश की सेवा करते हैं, तो ठीक है उनको मतलब जो उनके लिए फैसिलिटी दी जाती हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो मिलिट्री मैन को जो फैसिलिटी उनको दी जा रही हैं। लेकिन जितना वो अपनी लाइफ को एक रिस्क में डालकर जो काम कर रही हैं तो उनको और ज़्यादा फैसिलिटी मिलनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे इनके साथ होना चाहिए प्रोपोर्शनेट जस्टिस। को ऐसे चैलेंज नहीं कर सकता कि भाई इनका तो इनकी जॉब इतने दिन की, इनकी जॉब इतने दिन की, इनका काम ये, इनका काम वो, और इस हिसाब से इनकी सैलरी इतनी क्यों। तो यहाँ पे इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपोर्शनेट जस्टिस। ओके, कि फॉर जस्टिस इन द सोसाइटी द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट नीड टू बी बैलेंस। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को इक्वल ट्रीटमेंट को बैलेंस करने की ज़रूरत है विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेट जस्टिस। हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनेट जस्टिस को यूज़ करना है। ओके, सो दिस वाज द सेकंड प्रिंसिपल। नाउ वी विल रीड द थर्ड प्रिंसिपल, रिकॉग्निशन ऑफ द स्पेशल नीड। देखिए जो रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड है ना, दैट इज़ द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। यहाँ पे अब पहले तो हमने पढ़ा था कि इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए इक्वल सिटीजन के साथ, राइट, कि ऑल पीपल आर इक्वल। सेकंड में हमने क्या देखा कि भाई अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट इक्वल के साथ करेंगे तो ये कभी कभी अनजस्ट भी हो जाता है। आई हैव गिवन सेवरल एग्जांपल्स टू यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शनेट जस्टिस। अब थर्ड जो इसका कॉन्सेप्ट है, थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड। यानी कि कुछ ऐसे डिसेबल पर्सन होते हैं, ठीक है, जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके साथ जस्टिस करने का एक अलग ही फंडा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो पीपल जो कि अच्छे से देख नहीं पाते या बिल्कुल अंधे हैं, ओके, गेट 3 hours एंड द 30 minutes टू फिनिश द मैथमेटिक्स पेपर, फाइन। जबकि जो बाकी बच्चे हैं वो 3 hours में कंप्लीट कर रही हैं, दे आर डूइंग कंप्लीटेड देयर पेपर विद इन 3 hours। तो अब उनको हाफ एन आवर एक्स्ट्रा चाहिए, हालांकि उनका पेपर का स्टाइल डिफरेंट होता है, फिर भी अगर उनको आधा घंटा एक्स्ट्रा चाहिए तो उनको आधा घंटा अगर एक्स्ट्रा दिया जाता है तो उसके लिए ये नहीं कह सकते दूसरे बच्चे कि भाई जस्टिस नहीं हुआ, भाई उनके लिए तो आधा घंटा ज़्यादा और हमारे लिए 3 hours, उनके लिए 3.5 hours। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता। ओके, या फिर टीचर है, कोई टीचर अगर बच्चों को मतलब जो वीक बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ग्रेस मार्क्स देकर उनको मोटिवेट कर देती है, उनके बूस्ट करती है उनके मॉरल्स को, तो ये भी एक तरीके का रिवार्ड हो जाएगा। मतलब जो वीक बच्चे हैं जिनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये भी कोई अनजस्ट नहीं होगा। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि इसको तो 2 नंबर ऐसे ही फ्री में दे दिए मैम ने। तो वो सिर्फ अगर 2 ग्रेस मार्क्स उसको दिए हैं, 2 मार्क्स अगर उसको ग्रेस मार्क्स मिले हैं तो उसके मोरल को बूस्ट करने के लिए दिए गए हैं। सो क्योंकि ऐसे बच्चों को स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है, फाइन। तो इन द सेम वे जो रिजर्वेशन ऑफ कैटेगरीज है, जैसे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दे रखी है पार्लियामेंट में, या एक स्पेशल जो दिया गया स्पेशल नीड फॉर द वीमेन ऑल्सो इन द स्पेशल कोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में जो वीमेन के लिए या फिर SC STs के लिए जो सीट रिजर्व की गई हैं, मीन्स मतलब इनको यहाँ पे सोसाइटी में कहीं ना कहीं पे इक्वलिटी नहीं है, और इक्वलिटी को बूस्ट करने के लिए, इक्वल लेवल पे लाने के लिए इस तरह का जो है प्रावधान दिया गया है। तो ऐसे जैसे सीट देना होता है किसी भी विमेन को कहीं बस में, ट्रेन में, ओके, तो ये एक मतलब एक हमारी मोरल ड्यूटी भी बनती है, और एक ये हो जाती है कि स्पेशल नीड, रिकॉग्निशन ऑफ द स्पेशल नीड, तो दैट विल बी जस्टिस।
दैट विल बी द पार्ट ऑफ जस्टिस, कि हम उनको सीट देकर उनके साथ हम जस्टिस कर रहे हैं। फाइन, ओके। तो आगे आपको बताया गया है कि द पीपल विद स्पेशल नीड और द डिसेबिलिटीज कुड बी कंसिडर्ड अनइक्वल इन द सम पर्टिकुलर रिस्पेक्ट्स एंड डिजर्विंग ऑफ स्पेशल हेल्प। ठीक है, जो अलग अलग फिजिकल डिसेबल होते हैं या कहीं कहीं से डिफरेंट, जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, उनको स्पेशल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल नीड की ज़रूरत पड़ती है। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट एग्रीमेंट रिगार्डिंग with which inequalities of people should be recognized for providing them special help। हर लोग ऐसा महसूस नहीं करते कि ऐसे लोगों को स्पेशल हेल्प देनी चाहिए, लाइक द फिजिकल डिसेबिलिटी, एज एंड द लैक ऑफ एक्सेस ऑफ गुड एजुकेशन और हेल्थ केयर। कुछ कंट्रीज़ में इनको कंसिडर्ड किया गया है स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफ द स्पेशल नीड। किसको? फिजिकल डिसेबिलिटी, जो कि हमारी कंट्री ने किया गया है। एज का फैक्टर, कि भाई जो ज़्यादा एज्ड हो जाती हैं उस फैक्टर को भी कंसिडर किया गया है। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ गुड एजुकेशन, जिसके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो उनको भी स्पेशल नीड, वहाँ पे स्पेशल अटेंशन दी जाती है कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर। ओके, एंड इट इज़ बिलीव दैट इफ पीपल हु enjoy वेरी डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द अपॉर्चुनिटीज़ are treated equally in all the respects, and those who have deprived of even the basic minimum needs and the necessities of healthy life and the productive life, कि वो लोग जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, जो अच्छा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उनका अच्छा, उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके बजाय उन लोगों को स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है जिनके पास अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, मिनिमम जो नेसेसिटीज़ हैं, नीड्स हैं, उनको भी वो लोग नहीं जुटा पाते। अपनी एक हेल्थी और प्रोडक्टिव लाइफ वो लोग अपनी नहीं बना पाते। ओके, सो द रिज़ल्ट इज़ लाइकली टू बी एन अनइक्वल सोसाइटी। इस तरीके से तो सोसाइटी बिल्कुल ही क्या हो जाएगी? अनइक्वल हो जाएगी। सो इन आर कंट्री लैक ऑफ एक्सेस ऑफ गुड एजुकेशन और हेल्थ केयर एंड अदर सच फैसिलिटीज़, ठीक है, ये मिलती हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्रीड। अब हमारी सोसाइटी के अंदर क्या है, इंडियन सोसाइटी के अंदर भाई, जैसे ये चीज़ें तो है ही, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। ओके, तो ये सब फैक्टर तो वर्क करेंगे ही, फिजिकल डिसेबिलिटी भी है, साथ के साथ एक और फैक्टर वर्क करता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट। ये भी कॉम्बिनेशन मिलता है। ओके, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अलाउड करना, उसने अलाउड किया है रिजर्वेशन फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स एंड द कोटास। ओके, एडमिशन फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इसी चीज़ को कम करने के लिए, ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन है कि जो जॉब के अंदर अलग अलग कोटाज, अलग अलग रिजर्वेशन दी जाएगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी दी जाएगी, एंड द स्पेशली दोज पीपल हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, यहाँ पे अब ये कार्टून पिक्चर आप देखेंगे अपनी बुक के पेज नंबर 58 पे। यहाँ पे कार्टून्स में ये बताया गया है। अब ये बॉय पूछता है वाई इज़ द स्टेटस ऑफ जस्टिस। स्टेटस ऑफ जस्टिस जो आप देखते हैं ना, कि वो पिक्चर होती है, वो तराजू लिए होती है, जिसको कानून बोलते हैं, अंधा कानून। ओके, आंखों पे पट्टी होती है और हाथ में तराजू होता है। ठीक है, तो ये कहता है कि जो स्टेटस ऑफ जस्टिस है ना, वो ब्लाइंड फोल्डेड क्यों है। ओके, सो अब ये गर्ल कहती है कि शी इज़ ब्लाइंड फोल्डेड बिकॉज शी नीड टू बी इम्पार्शल, क्योंकि अब उसको न्याय करते टाइम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखता, कि नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, ठीक है, जेंडर, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है अमीर गरीब में, बस उसको न्याय करना है। ओके, सो अब ये कहता है कि ऑफ कोर्स शी नीड टू बी इम्पार्शल। हाँ ठीक है, तुम्हारी बात मुझे समझ में आती है, बट आई वॉन्डर हाउ देन डज शी सी, कि वो देखेगी कैसे। ओके, द स्पेशल नीड ऑफ द पीपल, जिस लोग को किसी स्पेशल नीड की ज़रूरत है, जब आंखों पे पट्टी बंदी है तो वो ऐसे कैसे देख पाएगी कि इसको किसी स्पेशल नीड की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसको काफ़ी मतलब कहा गया है, इसके बारे में स्टैचू ऑफ जस्टिस के बारे में डिफाइन किया गया है। ओके, अब लास्ट पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट माइट समटाइम्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू हार्मोनाइज द थ्री प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस विच हैव बीन वी हैव डिस्कस्ड
ओके जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, रिकॉग्निशन ऑफ द डिफरेंट एफर्ट्स एंड द स्किल्स वाइल डिटर्मिनेशंस रिवार्ड्स एंड द बर्डन्स एंड प्रोवाइडिंग ड्यूटीज, ओके एंड द प्रोविजन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द नीडीज़। ये सब चीज़ें जो तीन प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं ना, इन तीनों प्रिंसिपल को जो हमारी गवर्नमेंट है कभी कभी वो प्रॉपर इनको हार्मोनाइज नहीं कर पाती है, इनको बैलेंस नहीं कर पाती है। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट become a function, it should be very active, and then it become a function of the government that harmonize the three principles to promote a just society। अगर हमारी गवर्नमेंट हमारी सोसाइटी को जस्ट बनाना चाहती है तो ये प्राइमरीली फंक्शन हो जाता है सोसाइटी का, हमारी गवर्नमेंट का, ओके कि पूरे तरीके से जो ये तीनों प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं जो कि जस्टिस के प्रिंसिपल हैं, इनको इक्वली जो है वो बैलेंस बना के रखना है, इनको प्रॉपर हार्मोनाइज करना है। अगर हम अगर जस्टिस क्रिएट करना चाहते हैं, प्रमोट ए जस्ट सोसाइटी, फाइन। So that's all about today's lecture. Rest part of the chapter we will discuss in the next video lecture. So thank you. Have a nice day.